मेरी माताओं बहनों, मैं कहा करती हूँ कि देश धर्म पर मरने वाले वीर हमेशा ढेते हों, कभी नहीं मिटते जिन्होंने देश के संकट मेटे हों। सौभाग्य यही, श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हों, और खेमचंद धन धन वो जननी जिसके ऐसे बोलो बेटे हों। ये बेटे बनाए जाते हैं। फांसी पर शीश चढ़ाने वाला विस्मिल था, अरे जेलों में दंड लगाने वाला विस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया और चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। माता थी धीर, बालक थे वीर, देश धर्म पर मिटने को कमाल कहते थे, और मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे बोलो इंसान है नहीं रहते थे। आज का नौजवान थोड़ी सी टेंशन पति पत्नी में तनाव हो जाए, सल्फास खा लेता है, फांसी से लटक जाता है, किंतु वो देशभक्त बनारस की सड़कों पर एक 8-9 वर्ष का बालक जो इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय कोड़े लगाए जाओ। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है आजाद। क्या नाम है? और मेरी माँ का नाम क्या है? आजादी। ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भारत माता के लिए दे दी। आओ एक गीत के लिए जो कहा गया है वो गाकर के पीछे हटती हूँ। वैसे हारमोनियम जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए। अभी जो है चुनावी माहौल चल रहा है हरियाणा के अंदर, जो भी हुआ है, मैं कहती हूँ कि हिंदुओं को आज संगठित होने की आवश्यकता है। देखो एक कड़ी है, मैंने मनु की चर्चा की, मनु के बाद में रघु चक्रवर्ती सम्राट जो हुए, उनके पश्चात चाणक्य, जिन्होंने किसको तैयार किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पश्चात जो है छत्रपति शिवाजी। ये जो श्रृंखला है इनकी बुद्धिमान शासकों की, देशभक्त, उनके बाद में वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश धर्म जाति के लिए इस देश का जो बंटवारा हुआ वो आप सब जानते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो कश्मीर है, जो हैदराबाद, जूनागढ़, ये 3 रियासत ऐसी थी उस समय जो भारत में विलय नहीं चाहती थी, बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, और आज कोई हिंदुत्व की रक्षा करने वाला है माताओं बहनों तो एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहती कि वो पूरी तरीके से ठीक है, हमारा जो है व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है। आपने महाभारत पढ़ी है, गीता का उपदेश आप जानते हैं। पांडवों और जब कौरवों के बीच में युद्ध हुआ तो उससे पहले एक शांति प्रस्ताव, ठीक है, एक शांति प्रस्ताव संधि शांति दूत बनकर के विराट नगरी के अंदर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, और वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई शांति दूत बनकर के जाए, क्योंकि ये युद्ध होना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत हानि भले हो जाए किंतु राष्ट्र क्या है वो लोग सर्वोपरि है। और कोई भी शांति दूत बनकर के जाने के लिए जब तैयार नहीं हुआ तो श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं। विराट नगरी के महल से जब निकलने लगते तो कौन खड़ी हो गई सामने? द्रौपदी खड़ी हो गई, बाल खोले हुए, केसों को फैला करके ये कहती, भैया मैं तो ये सोच रही थी कि दुष्ट नीच दुर्योधन से तू मेरे अपमान का बदला लेगा, दुशासन से, किंतु तू तो विधर्मियों
राज्य की भीख मांगने के लिए जा रहा है। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, बहन व्यक्तिगत हानि भले हो जाए किंतु राष्ट्र क्या है, सर्वोपरि है, राष्ट्र रहना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारा अपमान हुआ है, यही स्थिति आज भारत देश की है। मेरी माताओं बहनों को हिंदुत्व के लिए बोलता है, आवाज उठाता है, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात करता है। आज देखो हम बटे हुए जाति में, धर्म में, देवी देवताओं में, और उन्हें देखो, मैं कह रही थी हिंदुओं ने जो है घरों में बालक पैदा नहीं करते, हम दो हमारे दो, वो कहते हम दो हमारे 50, जो बैंक बैलेंस, जो कोठी कार मकान है, ये सब हमारे होंगे किस दिन, जिस दिन देश का शासक बोलो हमारा होगा। और बांग्लादेश जैसी स्थिति आप ये मत समझ रहे भारत देश के अंदर नहीं होगी। अभी यथेश्वरानंद स्वामी जी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें क्या हुआ, ठीक जो कोई बोलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, उन स्वार्थों की पूर्ति ना हो, किंतु व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर के देश का होता है, सर्वोपरि होता है। इसलिए आओ, शासक मोहन मनीषी जी कुछ पंक्तियां गाया करते थे, अभी तक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने होली की भाषा बोली है, और युग का भगत सिंह किस दिन मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल